Morning all of you. So I am starting our second chapter from economics, that is sectors of the Indian economy. ठीक है बच्चा, आपको यह चैप्टर जो है नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम जो है इंडियन इकोनॉमी में मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में किस किस तरह के इकोनॉमिक सेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा जनरल सा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। देखो, इस चैप्टर में जनरली हम क्लासिफिकेशन, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना ज्योग्राफी का, तो उसमें हमने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हैं, जैसे बायोटिक है, अबायोटिक थे, फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल थे। ठीक है, ऐसे ही ऑनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट थे और कम्युनिटी में थे, ठीक है, नेशनल थे, इंटरनेशनल थे, डेवलपमेंट के बेसिस पे या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के भी जो सेक्टर्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप काम कर रहे हो, लाइक प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हो, टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हो। ठीक है, फिर कि किस तरह की आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, रोज़गार किस तरह का मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो आप वर्क कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, वो किस तरह का सेक्टर है, तो ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, थर्ड कि किस तरह के ऑनरशिप सेक्टर में काम कर रहे हो, मतलब वो जो सेक्टर है, वो जो जॉब आप जहाँ कर रहे हो, वो प्राइवेट सेक्टर है या फिर पब्लिक सेक्टर है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हुए लोग दिख रहे होंगे, है ना। एक देखिए, एक जो पोर्शन है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोग जो है फार्मर्स काम कर रहे हैं। दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि माइनिंग वाला काम हो रहा है। तीसरा पोर्शन देख रहा होगा कि एक जो है पर्टिकुलर ऑफिस है और इसमें वहाँ पे बैठ के आदमी जो है काम कर रहा है। फोर्थ जो आपको पिक्चर दिख रही होगी, वहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक लेबर है जो एक टूल को सेटल कर रहा है। ठीक है, और वो उसको पूरी तरह से फिक्स कर रहा है वहाँ पे, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इंडियन इकोनॉमी में देखे जाते हैं। अच्छा, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो आप सबको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में हमने जैसे किया था कि जहाँ से हमें इकोनॉमी या उन वो सेक्टर जहाँ से कि वो एक्टिविटीज़ जहाँ से कि हम प्रोड्यूस करते हैं अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, उन्हें हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, या फिर मतलब जिन एक्टिविटीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और यही एक्टिविटीज़ जब डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी होती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन ग्रुप्स को हम जो है सेक्टर कहते हैं, है ना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें। तो आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही होगी। देखो, एक तो छोटा काम कर रहे हैं, वो छोटा काम इन द सेंस कि लोअर लेवल ऑफ लेबर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दूसरे आपको दिख रहे होंगे कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ना किसी तरह की, है ना। तो ये क्या है, हम इन सेक्टर्स को इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ही अकॉर्डिंगली देखते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हम उनको किस में रखें, प्राइमरी में रखें, सेकेंडरी में रखें या टर्शरी में रखें। याद रखिए बच्चा, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, और उसके बेसिस पे कौन कौन से हैं सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, एंड टर्शरी सेक्टर जहाँ पे कि आपको टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो, छोटा सा ये टेबल है, इनके अकॉर्डिंगली ये जो ब्लॉक्स हैं इनके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करना। ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सेक्टर है जो कि नेचुरल थिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ आप चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, जैसी चीज़ें हैं उन्हें नेचुरल वे में ही यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे आप नेचुरल गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर जब आप नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियसली बात है इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हो, है ना, इनमें जो है चेंज करवाते हो, इनमें मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, इनमें इनको प्रोड्यूस करते हो फाइनल गुड्स में। तो आपको देखेगा जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हो इनकी फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए,
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब यहाँ पे ये जो काम है इंडस्ट्रीज़ में होने वाला है, तो यहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं से सामान आ रहा होगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिर रॉ मटेरियल फिनिश गुड जाएगा, ठीक है। आप ये सामान कहीं ना कहीं बेचोगे, कुछ ना कुछ तरह की सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो वो सेक्टर जो कि इन दोनों सेक्टर को डेवलप होने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली जो है सेक्टर समझ में आए होंगे। इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको चैप्टर का जस्ट आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। फिर बच्चा आप देखोगे कि जो दूसरा पैटर्न है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो क्या है कि सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपको किस तरह की एम्प्लॉयमेंट जो है मिल रही है ना, किस तरह की वर्क जो है आप कर रहे हो, किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो और वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारा आप जो देख रहे हो, मैं चैप्टर को स्क्रॉल कर रही हूँ, वहाँ पे आप देख रहे हो कंपैरिजन करेंगे हम तीनों सेक्टर्स के बीच में, फिर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि किस तरह ये हैंड इन हैंड वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपी में शेयर किसका ज़्यादा है, जीडीपी क्या है। नाउ सी, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर आपके जो सेक्टर है, ठीक है, तो वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो है आपका बच्चा ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि कहीं मुझे मिल रहा है, दिस इज डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो नाम से समझो, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब है जो कि ज़्यादा सेटल्ड है, ठीक है, जो अच्छे से किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न के थ्रू जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपनी चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहा है, अपने जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का मल्टीनेशनल ऑफिस जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है, वो बहुत ही बेटर कंडीशन में एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने काम को एग्जीक्यूट कर रही हैं। वहीं पर अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है बच्चा, जो कि अनसेटल्ड है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे कि चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंगली किसी एक पैटर्न में नहीं चल रही हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज है, बिखरी तिखरी हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है उसमें उनको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स या उतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, बस काम करवा रहे, ठीक है। आप इस चीज़ को आप डेली रूटीन में देख सकते हो। एक तो गवर्नमेंट वर्कर है और एक प्राइवेट वर्कर है जो कि छोटी कंपनी में काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, ठीक है। आप उस गवर्नमेंट वर्कर को देखोगे कि उसकी टाइम आवर्स जो है वो लिमिटेड है, उसकी सैलरी जो है वो लिमिटेड है ना। उसकी सैलरी जो है एक टाइम फिक्स है कि इतने टाइम में आ ही जाएगी, ठीक है। वहीं पर जो प्राइवेट वर्कर्स हैं उनमें आप देखोगे कि वर्किंग आवर्स जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी जो है वो उनके अकॉर्डिंगली कम है, उनको लीव्स प्रोवाइड नहीं हो रही है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही है, उनको डिफरेंट जो बोनस प्रोवाइड होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के सेक्टर जहाँ पर कि आपको चीज़ें सेटल्ड दिखेंगी वो है ऑर्गेनाइज, और जहाँ चीज़ें अनसेटल्ड दिखेंगी, जहाँ चीज़ें जो है आपको अकॉर्डिंगली किसी पैटर्न में वर्क करती हुई नहीं दिखेंगी, उसे हम कहेंगे अनऑर्गेनाइज, ठीक है। थर्ड जो सेक्टर है वो है बेटा ऑनरशिप के बेसिस पे, कि किस तरह के ऑनरशिप में आप काम कर रहे हो। तो वहाँ पे आप कैसे देखोगे, या तो एक इंडिविजुअल ने बनाई होगी प्रॉपर्टी, जिसको हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होगी। सेकेंड, जो गवर्नमेंट ने बनाई होगी पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज़। तो 2 तरह के जो हैं डिवीज़न आप सेक्टर्स भी देखोगे, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ओके।